आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, आपने उसका टाइटल तो देख लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा जी, मैं उसकी हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पता चले मैंने ये हलीम कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे दालें, अनाज हमें चाहिए। और ये हलीम मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही है, तकरीबन 1 पाव या थोड़ी सी ज़्यादा उससे दालें होंगी। आप देख रहे होंगे ये आधी प्याली है गंदम, गंदम जो छड़ा हुआ होता है। आप लोग जब अगर आपके घर में हलीम खाने के शौकीन हैं तो आप ये छड़ा हुआ गंदम ज़रूर अपने घर में रखा करें, और ये हमेशा फ्रिज में रखा करें ताकि आपके कीड़े ना पड़े। मैंने भी ये फ्रिज में रखा हुआ था। अगर ये नहीं है तो आप दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन आधी प्याली से भी कम दलिया है, सॉरी दलिया कह रही हूँ, आधी प्याली से कम ये गंदम है। हलीम का ही गंदम कहलाता है, छड़ा हुआ गंदम। और ये उससे भी आधे चावल हैं, और ये थोड़ी सी ये 2-2.5 चमचे मूंग की दाल है, और थोड़ी सी ये माश की दाल है, और ये बराबर बराबर है। और ये जो है ना मसूर जो होते हैं ऑरेंज वाले, ये वो वाली दाल है ये। अच्छा, चने की दाल आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये चने की दाल मैंने इसके अंदर नहीं डाली है, और किस वजह से नहीं डाली वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब ये सारी दालें हमने जो है ना भगोने के अंदर डाल के अच्छे तरीके से हमने धोनी है। अब मैं इनको 3 से 4 बार अच्छे तरीके से ऐसे रगड़ रगड़ के धो लूँगी, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है कि अक्सर दालों में कीड़े वीड़े भी पड़ जाते हैं। तो जो भी इनका गंद होगा, जो भी इनमें मिट्टी होगी, वो सब निकल जाएगी अच्छे तरीके से। अब ये देखिए जी, मैंने दालें सारी चूल्हे पे चढ़ा दी हैं। आप सोचेंगे कि धुली हुई दालें मैंने क्यों चढ़ाई हैं। धुली हुई दालें इसलिए चढ़ाई हैं कि अभी जब पानी इनका अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो ये मैंने इसका कर दूंगी चूल्हा बंद। मैं इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि दालों को जब तक आप भिगोते नहीं है 3 से 4 घंटे तो हमारा हलीम बन के रेडी नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, दालों को अच्छे तरीके से धोया, चूल्हे पे चढ़ाया, और जब उसका पानी अच्छा खासा तेज़ गर्म हो जाता है तो चूल्हा बंद करके उसको आधे पौन घंटे के लिए अनाज को उस गर्म पानी में भिगा हुआ छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा अनाज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, पकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये ना पानी अच्छा खासा तेज़ गर्म हो गया है, तो अब मैं कर दूंगी चूल्हा बंद, ये देखें, और मैं इस पर लगा दूंगी ढक्कन। अच्छा, पानी देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, क्योंकि दालें एक प्याली दालें हैं, तो मैंने ये तकरीबन 2 किलो पानी डाला है इसके अंदर, क्योंकि दालें पक के ऊपर आ जाएंगी। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए कैसी सॉफ्ट हो गई है ये ख़ास तौर से माश की दाल। ये देखिए, अब इनको हमने पकाना है, और इसकी जो झाग होंगे ना, सबसे पहले मैं इसकी झाग जैसे उबलेगा तो इसके सारे झाग है ना मैं अलग कर लूँगी। अब ये देखिए तकरीबन तो झाग मैंने हटा दिया। अब तो ये झाग आते रहते, थोड़े बहुत तो चल जाएंगे, मैंने हटा दिए हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले बहुत कम डालूंगी। 1 चमचा मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई हल्दी, और 1 चमचा मैं अभी डालूंगी इसके अंदर, 1 चमचा ये देखिए नमक, और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्च। और मैं इसमें कोई भी मसाले नहीं डालूंगी, बस ये मसाले हम इसके अंदर डालेंगे कि हमारी जो दालें हैं अच्छे तरीके से पक जाए। अब ये देखिए दालें हमारी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये तकरीबन आधा घंटा पकी है। अब हमें इन दालों को इतना ठंडा करना है कि हमारी जो जूसर मशीन है जिससे भी हम ब्लेंड करेंगे वो उसको बर्दाश्त कर सके। चलिए, बस इसी तरीके से हम अपनी सारी दालों को पीस लेंगे। अब ये देखिए जी, दालें मैंने सारी पीस ली है, किस कदर ज़बरदस्त सी हमारी दालें पीसी। आधे घंटे के लिए मैंने दालें गर्म पानी में भिगोई थी, फिर आधे घंटे से भी कम घंटा वो पकी थी, तो वो सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 10 से 15 मिनट इसको पंखे के नीचे ठंडा किया था, फिर मैंने इसको पीस लिया, यानी तकरीबन ये घंटा लगा, ये बिल्कुल पिस गई है। अब मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया, मगर ये चूँकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से पानी डालेंगे, क्योंकि जब ये पकेगा तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। ये तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने इसे पानी डाल दिया। ये देखिए जी, अब पानी को पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम एक क्या सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने इसमें कुछ खास मसाले भी नहीं डाले और ना ही मैंने इसमें अभी तक गोश्त डाला है। तो अब ये हैं हमारे शामी कबाब। शामी कबाब आप बीफ के भी ले सकते हैं, चिकन के भी ले सकते हैं, मटन के भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, जो मेरे शामी कबाब हैं ये हैं बीफ के, और मैं जो है ना शामी कबाब में दाल कम डालती हूँ, मेरे पास गोश्त ज़्यादा होता है और इसमें, और मेरे ना मसाले बहुत अच्छे स्पाइसी से मैं मसाले रखती हूँ, यानी तेज़ मसाले होते हैं। इस वजह से मैंने दालों में सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी और थोड़ा नमक डाला है। और अब ये देखिए जितने भी है ना शामी कबाब हम इसमें डाल देंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ना ये खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। ये 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये सारे इसके अंदर हल हो जाएंगे। और शामी कबाब है मेरे रेशे वाले, तो गोश्त का ज़बरदस्त सा इसमें रेशा नज़र आएगा। ये है हमारा सीक्रेट मसाला, क्योंकि सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली है। तो इसके बगैर भी बड़ा मज़ेदार सा हलीम बनता है। अब ये ना भी डाले तो हलीम बन जाता है, मगर फिर ये होता है कि मैं एंड में क्या करती हूँ, तो मेरे सब कुछ रेडी हो जाता है। अभी थोड़ी देर से पकाऊंगी 10 से 15 मिनट। तो मैं क्या करती हूँ, 1 चमचा इसमें हलीम मसाला ऐड कर देती हूँ। मेरे पास है शान का, क्योंकि शान के मसाले मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। तो मैं ये 1 चमचा मैंने निकाल के रखा है, 1 चमचा मैं इसमें शान का हलीम मसाला डाल देती हूँ। तो ये और भी बहुत मज़ेदार सा हलीम हो जाता है। ये देखिए जी, अब मेरे जो ना कबाब, ये देखिए तकरीबन ये हल हो गए। अब कबाब के साथ हम सिर्फ 10 से 15 मिनट पकाएंगे, हमारा हलीम रेडी हो जाएगा। और कबाब के अंदर हमारा हरा धनिया पुदीना सब डला हुआ है, तो उसकी भी खुशबू आ जाएगी। और ये जो मसाला है ये मैं डाल दूंगी। तो अब हमें कुछ भी स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा हलीम रेडी हो जाएगा। ऊपर से आप हरी मिर्ची, चाट मसाला, नींबू सब डाल के अपने हलीम को एंजॉय कीजिएगा। अब मैं इसको तकरीबन इसी तरीके से 10 मिनट तक अपने हलीम को पकाऊंगी, ठीक है। अगर आपको इस टाइम पे भी जैसे गाढ़ा लगा, ये गाढ़ा है नहीं जैसे, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये इसी तरह बिल्कुल धीमी आंच पर पक रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल हल्की सी आंच है, इस पर ये पक रहा है। अब ये देखिए हलीम हमारा फुल रेडी हो गया है। अब आपको देखिए नज़र आ रहा है ना गोश्त का रेशा वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त सा ही हमारा तैयार हुआ। अब बस इस पर हमें डालना है बघार, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह आपने देखा था, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब ये है मेरा, एक मैंने प्याज काटा है, चले जी बघार हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके साथ अपना बघार डालेंगे। अच्छा, इसको फ़ौरन हमें मिलाना है कि हमारा तेल इसके अंदर हलीम में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए मैंने मसाले रेडी कर दिए हैं, हरी मिर्च है, लीमू है, ब्राउन प्याज है, और ये है हमारा चाट मसाला। चले जी देखिए हलीम हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हलीम को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने कबाब से हलीम बनाया है। बहुत मज़ेदार सा हलीम तैयार हुआ है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये हलीम कैसा लगा। अगर आपको मेरी हलीम की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। आइंदा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।